अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंसर्ट के रिबन से पेजेस के ग्रुप को पढ़ते हैं। पेजेस के ग्रुप के अंदर पेज कवर, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का टूल गिवन है। इसमें आप देखिए कि कवर पेज के टूल के अंदर डिफरेंट कवर पेजेस डिज़ाइन हुए मौजूद हैं, डिफरेंट स्टाइल के। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा के और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक को मैं करके दिखाती हूँ, लाइक दिस वन। ये देखिए, इस तरह से आपके पास टाइटल पेज जो है वो डिज़ाइन हुआ हुआ आ जाएगा। अब इसके अंदर आप अपना डेटा जो भी आपने इंसर्ट करवाना है, लाइक ईयर हो गया, टाइटल हो गया, तमाम चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं, इसलिए कि आपने किस जगह पर क्या लिखना है, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसको फिल करने में। जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट देना है, जहाँ भी आपको सबमिशन करवानी है, तो आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आप अपने डेटा को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से जो है एक नया पेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा पेज ब्रेक से जो है डेटा जो है वो दो पेजेस के अंदर मूव कर जाएगा। डेटा दो पेजेस के अंदर मूव करेगा, उसके लिए मैं आप लोगों को दो फंक्शन दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे डेटा चाहिए और डेटा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। डेटा लेने के लिए सबसे पहला फंक्शन है रैंडम का, ये याद रखिएगा आप लोग, 3,6 और उसके बाद कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करना है। देखिए, ये पहला फंक्शन है। दूसरा लॉरेम का फंक्शन है, और इसको हम समझ लेते हैं कि ये मैंने जो लिखा है तो क्यों लिखा है, किस तरह से ये काम करेगा। यहाँ पे रैंडम का फंक्शन है, रैंडम टेक्स्ट देगा, 3 पैराग्राफ क्रिएट करेगा, हर पैराग्राफ में 6 लाइन्स होंगी, ठीक है। और उसके बाद एंटर करना है। मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो मैंने लिखे हैं ऊपर, ये याद करने के लिए लिखे हैं, इनको याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लिएगा या फिर अपने पास, या फिर याद रखिएगा। ये देखें, मैंने रैंडम का फंक्शन लिखा और कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया, तो इसने 3 पैराग्राफ 1, 2 और 3 पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट करवा दिए। हर पैराग्राफ के अंदर 6 लाइन्स हैं। इसी तरह से लॉरेम का भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ फंक्शन इस्तेमाल। और उसके बाद प्रेस एंटर, तो देखें इसने यहाँ पर भी 3 पैराग्राफ क्रिएट कर दिए और हर पैराग्राफ के अंदर 6 लाइन्स हैं, ठीक है जी। अब मुझे पेज ब्रेक का टूल इस्तेमाल करना था, उसके लिए मैंने ये डेटा क्रिएट कर लिया। और अच्छा, इन दोनों में फ़र्क ये है सिर्फ कि अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो आप लॉरेम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपीराइट इश्यूज़ नहीं आते। अच्छा जी, अब मैं आ जाती हूँ अपने इस वाले पैराग्राफ पर, जहाँ पे मैंने लॉरेम का फंक्शन इस्तेमाल किया था। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से डेटा जो है वो मेरा नेक्स्ट पेज के अंदर मूव कर जाए। फॉर डैट मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और पेज ब्रेक के टूल के ऊपर क्लिक करना है, तो डेटा जो है वो यहाँ से मूव करके इसके नेक्स्ट पेज के अंदर आ जाएगा। जहाँ पे मैंने क्लिक किया था, लॉरेम के फंक्शन के पास मैंने क्लिक किया था, वहीं से डेटा जो है वो मूव करके नेक्स्ट पेज के अंदर आ गया है।